डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय भाई एवं बहनों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पाओलो नेरूदा। आज हम कीपिंग क्वाइट पोएम का अध्ययन करेंगे, जो कि पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई है और ये पोएम क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए प्रेस्क्राइब्ड की गई है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। अबाउट द पोएट, सबसे पहले हम पोएट का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। पाब्लो नेरूदा, जो कि 1904 में इनका जन्म हुआ, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई। वाज द पेन नेम, इनका ये पेन नेम था, और इनका जो रियल नाम है वो नेफ्टली रिकार्डो रियस वासोल्टो। ये इनका जो पूरा नाम है वो ये है, नेफ्टली रिकार्डो रियस वासाल्टो, ये इनका पूरा नाम है। एंड लेटर लीगल नेम ऑफ हिज फेमस चिलियन पोएट, डिप्लोमेट, पॉलिटिशियन। ये चिली के कवि थे, इसीलिए इन्हें चिलियन पोएट के रूप में भी जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरल इन चिली। चिली के पैरल टाउन में इनका जन्म हुआ। ही ओन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनको लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज भी मिला 1971 में। ही रोट इन ग्रीन इंक विच वाज हिज पर्सनल सिंबल फॉर डिजायर एंड होप। ये ग्रीन इंक में लिखा करते थे, जो इनके पर्सनल सिंबल को रिप्रेजेंट करता था, इनका व्यक्तिगत प्रतीक को रिप्रेजेंट करता था, डिजायर एंड होप। हिज राइटिंग्स आर सिंपल वेयर एंड लाइज दियर ब्यूटी। इनकी जो राइटिंग्स, जो रचनाएं हैं, वो बहुत ही साधारण हुआ करती हैं, जहाँ पे ब्यूटी भी आपको दिखाई देगी। ओरिजिनली रिटेन इन स्पेनिश, इनकी जो रचनाएं हैं वो वास्तविक रूप से स्पेनिश भाषा में हैं। द इसेंस ऑफ दिस पोएम इज बेस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन। जिस पोएम को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस पोएम का जो इसेंस है वो आधारित है इंट्रोस्पेक्शन पर। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। स्वयं का अगर आप निरीक्षण करें तो उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। एंड रेस्ट्रोस्पेक्शन, और साथ ही साथ जो पास्ट में जो चीज़ें गुजर गईं उनको मेडिटेशंस के रूप में उनका चिंतन, उनका मनन, इस आधार पर ये पोएम आधारित है। द पोएट टेल्स दैट सम सोल सर्चिंग इज नीडेड फॉर अस टू बी एट पीस विद आवर सेल्वेज एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर जो कविता अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में कवि ये बताना चाहता है कि कुछ आत्मा हैं, कुछ लोग हैं जिनको शांति की ज़रूरत है, और हमें भी शांति की ज़रूरत है, साथ ही साथ दूसरों को भी शांति की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द पोएम। द पोएम कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। इस पोएम का जो मेन थीम है, जो नाम जैसा कि शाब्दिक अर्थ है, कीपिंग क्वाइट, रिटन बाय पाब्लो नेरूदा, ये पाब्लो नेरूदा के द्वारा लिखी गई। डिस्कसेस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड साइलेंस। इस पोएम में कवि ने इस बात का डिस्कस किया, इस बात के लिए चर्चा की कि मेंटेनिंग पीस, शांति, और साइलेंस, मौन का क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। ही स्ट्रेसेस अपॉन बीइंग क्वाइट एंड हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स। ही स्ट्रेसेस, वो इस बात पे जोर देते हैं, बीइंग क्वाइट, कि लोग क्वाइट हों, शांत हों, हार्मलेस टू द ह्यूमन बींग्स, और ये मानव जाति के प्रति हार्मलेस हों, यानी ऐसे बन जाएं जिससे दूसरे मानव जाति को कोई नुकसान ना पहुँचे। एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट, साथ ही साथ जानवरों को कोई नुकसान ना हो, और इन्वायरमेंट, वातावरण को भी कोई नुकसान ना हो, ऐसा हमें होना होगा। ही सजेस्ट दैट इन आर्डर टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी, वो इस बात पे भी हमें सजेस्ट करते हैं, हमें सुझाव देते हैं
कि शांति को मेंटेन करने में और सामंजस्य को बनाने में इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्वेज। हमें रुकने की ज़रूरत है, मौन होने की ज़रूरत है, और इंट्रोस्पेक्ट हमें स्व का निरीक्षण करने की ज़रूरत है। द पोएम वाज ओरिजिनली रिटन बाय पाउलो नेरूदा इन स्पेनिश। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो कविता अभी आप पढ़ने जा रहे हैं रियल में ये स्पेनिश भाषा में लिखी गई, बट लेटर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, लेकिन बाद में इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी गई है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको कोई भी राइमिंग स्कीम मिलने वाली नहीं है। इट डजेंट फॉलो एनी राइम स्कीम। कोई राइमिंग स्कीम को ये फॉलो नहीं करेगा। इट्स मेन थ्रस्ट वाज सिग्निफिकेंस ऑफ माइंडफुलनेस, इंट्रोस्पेक्शन, रेस्ट्रोस्पेक्शन एज दे लीड टू अटेंशन, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो कवि है वो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, स्वनिरीक्षण करने के लिए, रेस्ट्रोस्पेक्ट मेडिटेशंस के लिए फोर्स करने का प्रयास करता है, जो हमें अटेंशन की ओर ले जाता है, एकाग्रता की ओर ले जाता है, यूनिटी एकता की ओर ले जाता है, ब्रदरहुड और भाईचारे की ओर ले जाता है। सो इट वॉज एन अपील टू pause and really see that set in mundane flurry of human habit। इस पर्टिकुलर कविता में कवि हमसे ये अपील करता है, अनुरोध करता है कि हमें कुछ देर के लिए पाज होना चाहिए, कुछ देर के लिए शांत रहना चाहिए और रियल में देखना चाहिए ये जो हमारे ह्यूमन हैबिट हैं, हमारी जो मानव आदत हैं, ये किस तरह से पीपल आर लेड टू ब्लाइंडली परफॉर्म what is expected of them while sadly not perceiving the impact to nature and society। इस पर्टिकुलर पोयम में कवि ये बताने का प्रयास करता है कि जो व्यक्ति है वो ब्लाइंडली, अंधकारपूर्ण ढंग से, बहुत ही अनुचित ढंग से कोई भी कार्य करता है और वो इस चीज़ पर परस्यू नहीं करता, इस चीज़ को ध्यान नहीं देता कि उसका नेचर और सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये बहुत ही मज़ेदार पोयम है। नाउ अब हम इस पोयम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन है वो कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टील। पहली दो लाइनों में जो पोएट है, जो कवि है, वो कहता है नाउ, अब, वी विल काउंट, हम काउंट करेंगे, हम गिनेंगे, टू 12 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप और फिर हम सभी शांत रहेंगे। स्टील, स्टील मतलब शांत, मौन। हियर इस पर्टिकुलर जो स्टेंजा की जो 12 वर्ड है, ये जो 12 लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है, ये 12 इट इज़ अ नंबर ऑफ क्लॉक। घड़ी का भी ये 12 हो सकता है। जिस तरह से आप घड़ी देखते होंगे, उस घड़ी में 12 तक अंक लिखे होते हैं, ये उसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और साथ ही साथ एक जो राशि जो होती है, उस राशि की संख्या को भी ये प्रेजेंट कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर 2 लाइन्स में पोएट ये बताना चाहता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक काउंट करेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टील और फिर हम सभी मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस एक बार, ऑन द फेस, फेस का मतलब होता है चेहरा, ऑफ द अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। तो एक बार हम पृथ्वी के उस चेहरे को, उस आउटलुक को देखने का प्रयास करेंगे। लेट्स नॉट स्पीक, हम बोलेंगे नहीं, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, बिकॉज लैंग्वेज इज अ बैरियर, जो भाषा है वो एक अवरोध उत्पन्न करता है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। इस लाइन में जो पोएट है वो ये बताने का प्रयास करता है, वो आपसे कहता है कि हम 1 सेकेंड तक, हम एक क्षण तक स्टॉप रहेंगे, पूरी तरह से शांत रहेंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच,
हम अपनी आर्म्स को, हम अपने शरीर के किसी भी पार्ट को, किसी भी हिस्से को हिलाएंगे तक नहीं, मूवमेंट नहीं करेंगे। ओके, नाउ अब हम इस पर्टिकुलर स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन देयर माइंड। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि प्रत्येक व्यक्ति से कहता है कि हम अपने मन में, हम सभी लोग अपने मन में 12 तक की संख्या को गिनेंगे। द नंबर 12 रिप्रेजेंट द आवर्स ऑफ द डे आर मंथ ऑफ अ ईयर। ये जो 12 की संख्या आपको दिख रही है, ये 12 महीने भी हो सकते हैं और ये दिन के 12 घंटे भी हो सकते हैं। ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू बी काम एंड स्टील। वो हम सब से सिर्फ इतना चाहता है कि हम शांत और मोशनलेस रहेंगे। नेक्स्ट, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। इस लाइन में कवि कहता है, पीपल अक्रॉस द नेशंस हैव टू यूनाइट टुगेदर सो दे शैल नॉट स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथ अगर आना है तो उन्हें अपनी भाषाओं को बोलने से बचना होगा। रेदर दे ऑल शैल कीप क्वाइट एंड स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस। इसके बदले उन्हें शांत रह करके, शांत मौन की जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को बोलना होगा। दिस विल ब्रिंग यूनिटी अमंग ऑल ह्यूमंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। और ये पृथ्वी पे जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के बीच में यूनिटी लाएगी, उन लोगों के बीच में एकता लाएगी। नेक्स्ट, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। इस पर्टिकुलर लाइन्स में पोएट कहता है, फॉर एटलीस्ट 1 मोमेंट, कम से कम एक क्षण के लिए, नो वन शैल मूव हिज आर्म्स ईदर टू सिग्नल। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी पार्ट्स को सिग्नल देने के लिए भी नहीं मूव करेगा, नहीं हिलाएगा। आर टू फाइट, युद्ध नहीं करेगा। आर आर्गू विद ईच अदर, या एक दूसरे के साथ बहस नहीं करेगा। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट है वो ये कहता है, वो ये रिक्वेस्ट करता है आपसे कि everyone to count till 12 in their own mind and to stop for a while. Maybe this 12 referred by a poet in the 12 hours in the clock or 12 months in a year. इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो 12 शब्द है वो दिन के घंटों की बात कर सकता है, या ये महीने के भी 12 महीने हो सकते हैं, वर्ष के 12 महीने हो सकते हैं। ही वॉन्ट्स एवरीवन टू स्टॉप एंड काम डाउन। वो सभी व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट करता है कि आप शांत हो जाइए, आप कुछ देर के लिए रुक जाइए। द पोएट अर्जेज एवरीवन नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज। साथ ही साथ कभी हर व्यक्ति से ये अर्ज करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा नहीं बोलेगा। एज वी ऑल नो दैट देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेज, क्योंकि हम जानते हैं जो लैंग्वेजेज हैं वो अलग अलग हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ही आल्सो वांट्स अस टू स्टॉप मूविंग आवर आर्म। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि हम अपनी शरीर के प्रत्येक हिस्से के मूवमेंट को भी रोकें। बाय यूजिंग द वर्ड आर्म्स ही मीन्स द वीपन्स विच आर यूज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज टू रेज अ वॉर अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ जो आर्म्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ये आर्म्स का तात्पर्य वीपन्स से भी हो सकता है, औजारों से भी हो सकता है, जो वार के समय, जो युद्ध के समय एक देश दूसरे देश के लिए इस्तेमाल करता है। सो बेसिकली द पोएट इज डिमांडिंग पीस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जो पोएट है वो हम सब से सिर्फ और सिर्फ शांति की डिमांड करता है, शांति की मांग करता है। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में मेरे प्यारे एवं भाइयों एवं बहनों, हम आपको ये बताते चलें कि इस पर्टिकुलर स्टेंजा में असोनेंस का इस्तेमाल किया गया है। असोनेंस जहाँ पे आप देख रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल टेक ऑल कीप स्टील। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में, पर्टिकुलर स्टेंजा के पर्टिकुलर लाइन में नाउ वी विल काउंट टू 12, ये जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन में ओ और ई का उच्चारण हुआ है जो कि असोनेंस है। और साथ ही साथ इस स्टेंजा के लास्ट लाइन में अगर आप जाके देखें तो वहाँ आपको मिलेगा नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ये जो लाइन है
इस लाइन में भी असोनेंस का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस इस स्टेंजा में यूज की गई है वो एनाफोरा है। एनाफोरा का मतलब होता है जहाँ पे जब किसी भी पोयम की दो लाइनें किसी एक ही शब्द से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे एनाफोरा होता है। एनाफोरा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, एनाफोरा ये मैंने लिखा। ये एनाफोरा, यहाँ आप दो लाइनों को ध्यान से देखें। लेट्स नॉट स्पीक, लेट्स स्टॉप, ये दो लाइनें लेट्स से शुरू हुई हैं, अर्थात इन दोनों ही लाइनों में एनाफोरा का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो अगला इस स्टेंजा में पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे जिक्र किया होगा, यदि नहीं किया तो आप मेरे पोएम के सारे वीडियोज़ को ध्यान से देख लें, आपको वहाँ मिल जाएगा। एलिट्रेशंस का मतलब होता है जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होता है, जहाँ पे व्यंजन अक्षरों का रिपीटेशन हो वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। यहाँ पे आप ध्यान दें, वी विल ये जो शब्द है वी विल, यहाँ पे दो बार वी विल आया हुआ है, जहाँ पे वह शब्द जो है वह जो अक्षर है ये रिपीट हुआ है, अतः इस पर्टिकुलर वी विल वाले लाइन में एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल हुआ है। अब हम स्टेंजा नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको इस पोएम की कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए आप धैर्य बना के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हम सेकेंड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे कवि कहता है, इट वुड बी एन exotic moment with rush without engines, we would all be together in a sudden strangeness, fishermen in cold sea would not harm whales, and at the man gathering salt would look at his hurt hands। बहुत ही अच्छा इस पोयम में कवि ने शांति को रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पोएट कहता है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये जो मोमेंट है ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा। एक एग्जॉटिक का मतलब होता है अनयूजुअल, अट्रैक्टिव, एक आकर्षक, एक असाधारण सा मोमेंट, क्षण होगा। विदाउट रस, जहाँ पे रस नहीं होगा। रस का मतलब होता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों भागम भाग, भाग दौड़, यहाँ पे रस नहीं होगा। और विदाउट इंजन्स, इंजन्स नहीं होंगे। इंजन्स का तात्पर्य यहाँ पे है किसी प्रकार का कोई भी शोरगुल नहीं होगा, किसी मशीन किसी यंत्र के चलने की आवाज़ नहीं होगी। ये कवि आपसे कहना चाहता है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी मानव प्राणी एक साथ होंगे, एकता में बंधे होंगे। इन अ सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, या आप उसे एट वंस कह सकते हैं, आकस्मिक कह सकते हैं। स्ट्रेंजनेस का मतलब विचित्रता, ये हम सडन में भी आकस्मिक में भी एक विचित्रता हमें नज़र आएगी। फिशरमैन जो मछली मारने वाले लोग हैं, इन कोल्ड सी जो कि ठंडे सी में, समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो वेल्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेल जो कि मछली है एक प्रकार की, उसे भी कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मेन, और जो लोग जो कि गैदरिंग साल्ट जो कि नमक इकट्ठे कर रहे हैं, वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स, वो लोग इस हर्ट अपने इस घायल चोटिल हाथों को देख पाएंगे। खामोशी में इतनी ताकत होती है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। अब हम इस पोयम की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की पहले बात करना चाहेंगे, जहाँ पे अब आपको हम बता दें, वी वुड, यहाँ पे एक लाइन अभी आपको दिख रहा होगा, वी वुड, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में डब्लू साइंड का रिपीटेशन हुआ है, और साथ ही साथ सडन स्ट्रेंजनेस, सडन स्ट्रेंजनेस यहाँ पे एस वर्ड जो है, जो एस लेटर है उसका रिपीटेशन है। नेक्स्ट हम बात कर लें हीज, जहाँ आप लास्ट में चले आइए, इस पर्टिकुलर स्टेंजा का जो लास्ट लाइन है, हीज हर्ट हैंड्स, इन तीन जगहों पे
जो पोएट है उसने एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है। उसने एलिट्रेशन का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर लेटर के साउंड की रिपीटेशन होती है, वहाँ पे एलिट्रेशन होता है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोयम को समझना। पोएट कहता है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये बहुत ही आकर्षक, बहुत ही असाधारण सा क्षण होगा जब हर कोई शांत होगा, मौन होगा। विदाउट रस, भागम भाग नहीं होगी, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं होगी। विद इंजिन्स, किसी मशीन, किसी यंत्र की आवाज़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ होंगे। और साथ ही साथ इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक आकस्मिक विचित्रता सा आभास होगा। फिशरमैन इन कोल्ड सी, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं वो कोल्ड सी में, उस ठंडे से समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति साल्ट को, नमक को समुद्र किनारे गैदर कर रहा होगा, उनको एकत्रित कर रहा होगा, वो भी वुड लुक एट हीज हर्ट हैंड्स, वो अपने चोटिल हाथों को भी देख पाएगा। मेरे प्यारे एवं भाइयों एवं बहनों, ये बहुत ही विचित्र बात है। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट है वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर की तुलना करता है, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में पूरी तरह से शांति होगी, पूरी तरह से साइलेंस होगा। इट विल बी स्ट्रेंज बिकॉज इट हैज़ नेवर हैपेंड अर्लियर, और अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत ही अद्भुत सा अनुभव आप महसूस करेंगे, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं हुआ कि सभी लोग एक साथ शांत हों। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग एनी अदर लिविंग बीइंग ईदर फॉर फूड आर टू अर्न हिज लिवलीहुड, कोई भी व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई क्षति, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऑल द पीपल हु वर्क इनलेसली विल गेट सम टाइम टू लुक एट दियर इंजरीज, जो लोग जो कि इनलेसली, बिना रुके हुए लगातार काम करते रहते हैं, वो भी अपने इंजरीज को, अपने नुकसान को देख पाएंगे। एंड डैमेज दे हैव काज टू दियर बॉडी, उनके बॉडी में, उनके शरीर में जो डैमेज हुआ है उनको महसूस कर पाएंगे। In this particular stanza, poet says that it would be a rare situation, एक बहुत ही दुर्लभ सिचुएशन, एक बहुत ही दुर्लभ अवस्था होगी, ये कवि बताने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है, when there will be no engine working, जब किसी प्रकार का कोई मशीन, कोई यंत्र काम नहीं कर रहा होगा, तो ये बड़ा रेयर सिचुएशन होगा। हियर ही वांट्स टू स्टे दैट इफ एवरीथिंग कम्स टू स्टैंड स्टिल इट विल बी अ वेरी डिफरेंट मोमेंट, अगर हर कुछ शांत हो जाए तो ये बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विचित्र सा मोमेंट, बहुत ही विचित्र सा एक क्षण होगा। एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पोएट ये भी बताने का प्रयास करता है, इफ़ ऑल द इंजन्स लाइक द व्हीकल्स एंड मशीन्स स्टॉप, अगर सभी प्रकार के व्हीकल, मशीन एक साथ रोक दिए जाएं, देन देयर विल बी अ सडन स्ट्रेंज सिचुएशन एज द वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ सडन कामनेस। ये जो दुनिया है, अगर इस दुनिया में सभी प्रकार के व्हीकल्स को, सभी प्रकार के मशीनों को एक साथ रोक दिया जाए, तो ये जो दुनिया में रहने वाले लोग हैं, ये एक विचित्र प्रकार के शांति को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। पीपल विल नॉट बी अ रश टू अचीव मटेरियल थिंग्स, लोग जल्दबाजी में नहीं होंगे मटेरियल थिंग्स, भौतिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। फर्दर द पोएट सेज दैट द फिशरमैन विल आल्सो स्टॉप एंड नॉट हार्म वेल्स इन द सी, साथ ही साथ नेक्स्ट लाइन में कभी ये भी बताने का प्रयास करता है कि जो फिशरमैन हैं वो भी मछलियों को भी नुकसान नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ whales which are being hunted for purpose of food or trade, he also wants people to calm down so that they can stop and see what they have achieved or lost, लोगों को सिर्फ इसलिए वो एक साथ रुकने के लिए कहते हैं, शांत रहने के लिए कहते हैं, ताकि लोग इस चीज़ को समझ पाएँ, इस चीज़ का अनुमान लगा पाएँ कि उन लोगों ने क्या अचीव किया, क्या खोया। फॉर दिस ही गिव्स द एग्जाम्पल order to see and feel their achievements and how much they have lost for the sake of attaining such materialistic things,
और वो ये बताने का प्रयास करता है कि हम भौतिकवादी चीज़ों को प्राप्त करने में कितने चीज़ों की कुर्बानी देते हैं। इसका भी हम एहसास तभी कर पाएंगे जब हम कुछ पल के लिए ठहरेंगे, कुछ पल के लिए शांत रहेंगे। नेक्स्ट स्टेंजा नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा में जो पोएट है वो आपसे ये बताने का प्रयास करता है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी लाइन है इस पर्टिकुलर स्टेंजा में। स्टेंजा नंबर थर्ड में पोएट ये बताने का प्रयास कर रहा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वे लोग जो ग्रीन वार्स की तैयारी करते हैं, जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं। हरित युद्ध का मतलब मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों है एग्रीकल्चर से संबंधित है। और वार्स विद गैस, जो युद्ध गैस, जो वायु के साथ युद्ध करने की तैयारी करते हैं। वार्स विद फायर, जो आग के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे होते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वे लोग बिना सर्वाइवर्स के, बिना जीवियों के, उत्तरजीवी का मतलब होता है जो बचे हुए लोग होते हैं, उसके बिना ही वो विक्ट्री पाते हैं, विजय पाते हैं, उनकी वो बात करता है। वुड पुट, वे लोग भी पुट कर पाएंगे, पुट ऑन, पहन पाएंगे, क्लीन क्लॉथेज, स्वच्छ कपड़े। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में पोएट ये कहना चाहता है कि वे लोग जो ग्रीन वार्स की तैयारी में लगे हैं, जो वायु युद्ध की तैयारी में लगे हैं, जो आग से युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, जो कि उन उत्तरजीवियों जो बचे हुए हैं, जो युद्ध में जो लोग बच गए हैं, वे लोग भी स्वच्छ कपड़े पहन पाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, वो अपने भाइयों के साथ वॉक करेंगे, वो अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ वॉक कर पाएंगे। हियर वॉक का मतलब है भेंट कर पाएंगे, मिल पाएंगे। इन द शेड, छाँव में। डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट है वो बड़ा ही मार्मिक एक्सप्लेनेशन करता है और वो बताता है, द पीपल हु एक्सप्लॉइट्स द ग्रीन वेल्थ ऑफ नेचर बाई डिफॉरेस्टेशन आर माइनिंग, आर फिशिंग इन द डीप सीज, and the soldiers who use weapons to kill fellow human beings need some time to introspect into the consequence of their actions. They are merely doing their job or following orders। इस पर्टिकुलर स्टेंजा की जो ये पर्टिकुलर लाइन्स है, इसमें कभी आपसे ये बताने का प्रयास करता है कि जो लोग प्रकृति के ग्रीन वेल्थ, जो हरी, जो कि धन धान्य है, जो सजीव संपत्ति है, उसको लोग डिस्ट्रॉय जो करते हैं, जो माइनिंग में काम करते हैं, जो समुद्र में फिशिंग करते हैं, जो सोल्जर वीपन्स के साथ युद्ध करते हैं और अपने जो भाई हैं, अपने जो ह्यूमन बींग्स जो लोग हैं, उन्हीं को किल कर देते हैं, मार देते हैं। उन्हें भी इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलेगा, उन्हें भी आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलेगा अगर वो शांत हो जाएं। वो सिर्फ और सिर्फ अपना जॉब करते हैं और आर्डर को फॉलो करते हैं, तो उन्हें भी एक मौका मिलेगा अपने आप को जानने का। ही वॉन्ट्स देम टू पुट ऑन न्यू क्लॉथेज, वो उन लोगों को न्यू क्लॉथेज पहनाने की इच्छा जाहिर करता है। विच इज़ टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, इसका नए कपड़े पहनाने का तात्पर्य है कि जो कवि है वो उन लोगों को एक नई अप्रोच, एक नई पहुंच प्रोवाइड कराने का प्रयास करता है लाइफ के प्रति। एंड टू रियलाइज दैट किलिंग सो मेनी पीपल इज़ नॉट अ विक्ट्री, और ये बताने का प्रयास करता है कि बहुत सारे लोगों को किल करना, मारना किसी प्रकार का विक्ट्री नहीं है, किसी प्रकार का विजय नहीं है। ही वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू बी यूनाइट एज वन, वो ये चाहता है कि हम सब एक हो जाएं, हम सब मिल जाएं। कंसीडर आवर एनिमी टू बी आवर ब्रदर, और अपने हम एनिमी को अपना ब्रदर, अपना भाई, अपना सगा संबंधी स्वीकार करें। ही इज प्रॉम्प्टिंग ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी,
इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट है वो भाईचारे को, शांति को, एकता को प्रमोट करने का प्रयास करता है। उसकी प्रमोट करने का मतलब आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ही डजंट वांट अस टू स्टॉप आवर वर्क बट टू टेक सम टाइम एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ आवर डीड्स। वो हमें अपने काम को रोकने का उपदेश नहीं देता, वो सिर्फ इतना चाहता है कि हम कुछ देर के लिए रुकें और एनालाइज करें अपने काम के उस परिणाम को जो हमने किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा हम पढ़ रहे थे, इस पोएम की थर्ड स्टेंजा, जिसमें कवि ये बताने का प्रयास करता है। कवि प्रत्येक व्यक्ति से ये पूछता है, द पोएट आस्क एवरीवन टू स्टॉप दोज एक्टिविटीज विच आर डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। कवि कहता है कि जिन चीज़ों से प्रकृति को नुकसान हो रहा है उन सभी तरह की एक्टिविटीज़ को, क्रियाकलापों को हमें रोकना होगा। टुडे ऑल द ह्यूमन बींग्स आर मेकिंग मनी बाई डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। आज जो लोग हैं वो पैसे सिर्फ कमा रहे हैं और पैसे कमाने के चक्कर में वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं विद देयर एक्टिविटीज़, अपने क्रियाकलापों से, जिसमें माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, जिनमें जंगलों को काटा जा रहा है, लेटिंग द केमिकल वेस्ट इनटू रिवर्स, और जो रिवर हैं उनमें केमिकल के वेस्ट को डाले जा रहे हैं, जिससे उनमें जो रिवर्स में जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको नुकसान पहुंचता है। द पोएट आस्क अस नॉट टू डू सो। कभी हमसे ऐसा न करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। ही आल्सो रिक्वेस्टेड पीपल नॉट टू इन्वॉल्व इन वॉर्स एज देयर इज नो बेनिफिट ऑफ अचीविंग सच विक्ट्री इन विच नो वन इज लेफ्ट अलाइव। कभी ये कहता है कि हमें उस तरह के युद्ध में इन्वॉल्व शामिल नहीं होना चाहिए जिसमें विक्ट्री पाने से हमें कुछ भी अचीव नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति अलाइव नहीं बचेगा, कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, ये वो कहने का प्रयास करता है। साथ ही साथ ही सेज सो बिकॉज वॉर्स एंड इन्वायरमेंटल डैमेज विल लीड टू नो लाइफ ऑन अर्थ। ये वो कहता है कि अगर वार होते हैं, अगर युद्ध होते हैं, अगर किसी तरह से वातावरण को डैमेज, नुकसान होता है, तो ये हमें पृथ्वी पे किसी प्रकार का जीवन बचने की कोई संभावना नहीं है, इस तरफ लेके जा रही है। रेदर ही वांट्स पीपल टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड मैनकाइंड। साथ ही साथ कवि कहता है कि हमें जीवन के प्रति, मानव के प्रति एक नई अप्रोच, एक नई आइडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ही सेज दैट यू शुड ट्रीट योर एनिमी लाइक ब्रदर्स। हमें अपने दुश्मनों को भी भाई की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन द वर्ल्ड। और इस संसार में शांति और सामंजस्य को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कुछ लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है जिसे हमें जान लेना चाहिए। इसमें जो पहला वर्ड आपको दिख रहा है, जिसमें हमने बताया वार्स विथ, इस पर्टिकुलर स्टेंजा, इस पर्टिकुलर वर्ड में डब्लू साउंड की रिपीटेशन हुई है, अतः यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हुआ है। यहाँ पे आप देखिए क्लीन क्लॉथेज, जो क्लीन क्लॉथेज लिखा हुआ है, यहाँ पे सी साउंड की रिपीटेशन हुई है, अतः यहाँ भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट, वन मोर इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस जो इस पर्टिकुलर स्टेंजा में यूज हुई है, जहाँ पे आप देख सकते हैं असोनेंस है, जहाँ पे विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये एक वर्ड है, इस वर्ड में ओ साउंड की रिपीटेशन हुई है, अर्थात यहाँ असोनेंस का इस्तेमाल हुआ है। असोनेंस, आप इसे राइट डाउन कर लें, असोनेंस का यहाँ इस्तेमाल हुआ, वावेल साउंड की यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, जिसमें ओ का इस्तेमाल हुआ। वन मोर इम्पोर्टेंट, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज। यहाँ पे एक लाइन आप ध्यान दें, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेज, इस लाइन में भी असोनेंस का इस्तेमाल है। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ये जो लाइन है, इन सभी लाइनों में ओ साउंड की रिपीटेशन है। ये तीनों लाइनों में असोनेंस का इस्तेमाल है। इसे आप राइट डाउन कर लें, इसे आप नोट कर लें। स्टेंजा नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप ध्यान से इस पर्टिकुलर पोएम को पढ़ें और आप साथ में स्टे रहें, आप धैर्य बना के रुके रहें और इसे बड़े ही आराम से
मैं बड़े ही आसानी से, बड़े ही ईजिली, सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। ये जो चौथी स्टेंजा है, इस चौथी स्टेंजा में पोएट आपसे ये बताता है, What I want should not be confused। What I want, जो मैं चाहता हूँ, should not be confused, उसे भ्रमित, उसे गलत नहीं समझना चाहिए। With total inactivity, टोटल का मतलब संपूर्ण, इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। कवि कहता है कि जिस चीज़ की मैं डिमांड आपसे कर रहा हूँ उसे आप संपूर्ण निष्क्रियता के साथ भ्रमित होकर के ना समझें या आप उसे गलत ना समझें। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है, लाइफ इज व्हाट, जीवन क्या है, इट इज अबाउट, इसी संबंध में, इसी बारे में। आई वॉन्ट नो ट्रक, मैं ट्रक नहीं चाहता। मैं विद डेथ, जो पोएट है वो ये कहता है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं है। पोएट ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लदी हुई ट्रक, डेड बॉडीज से लदी हुई ट्रक मैं देखूं, ऐसा मैं नहीं चाहता। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने जीवन को सिंगल माइंडेड नहीं करते, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं हैं, सिंगल माइंडेड का तात्पर्य है एक निष्ठ होना, अगर हम एकाग्र नहीं होते हैं, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कीपिंग का मतलब होता है रखना, आवर लाइफ अपने जीवन को मूविंग गतिमान, यदि हम अपने जीवन को गतिमान रखने के लिए सिंगल माइंडेड नहीं होते, एकाग्र नहीं होते, एंड फॉर वंस कुड परहैप्स अ हुज साइलेंस, एंड फॉर वंस कहता है एक बार फिर, कुड परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, अ हुज साइलेंस एक बहुत बड़ा, एक बड़ा मौन हो जाएगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, माइट इंटरप्ट, माइट निश्चित रूप से, इंटरप्ट का मतलब होता है बाधा डालना, दिस सैडनेस, ये जो सैडनेस है, ये जो दुख है, ये दुख निश्चित रूप से बाधा डालेगी ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, अगर हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ सके, एंड ऑफ थ्रीटेनिंग आवर सेल्वेज, एंड ऑफ थ्रीटेनिंग, थ्रीटेनिंग का मतलब होता है धमकाया जाना, विद डेथ, तो हम स्वयं भी मृत्यु के भय से भयभीत रहेंगे। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में जो पोएट महोदय हैं, जो कवि महोदय हैं, वो आपसे ये बताना चाहते हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क इनलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल दियर टास्क, जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अपने काम को बिना रुके हुए करते हैं, अपने उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। दे आर ड्राइविंग बाई द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड द थ्रेट ऑफ डेथ, वो लोग सिर्फ इसलिए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं क्योंकि वो एक टारगेट लेके चलते हैं सर्वाइव करने का, जीवित रहने का, एंड द थ्रेट ऑफ डेथ, और उनको मृत्यु से भी भय लगता है। सो दे आर इन अ मैड रश टू अकम्प्लिश ऑल दियर वर्क्स, इसलिए एक वो जो लोग होते हैं वो उनमें एक पागलपन सी जल्दबाजी
छाई रहती है अपने काम को पूर्ण करने के लिए। ही सेज दैट परहैप्स इट इफ दे पाज फॉर अ वाइल, वो कहता है कि अगर लोग एक क्षण के लिए रुक जाए, दे कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स, वो अपने अचीवमेंट्स को, अपनी उपलब्धि की प्रशंसा कर सकते हैं, एंड देयर लाइफ्स वुड बिकम हैप्पियर, उनका जीवन भी खुशहाल हो सकता है। ही सजेस्ट दैट बाय कीपिंग क्वाइट, इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि कहता है कि लोग अगर शांत रहें, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पज ऑफ आवर लाइफ, तो हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझने के योग्य हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पोएम है, आप इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। नाउ द पोएट वांट्स टू क्लेरिफाई टू हिज रीडर्स दैट व्हेन ही आस्क देम टू स्टॉप फ्रॉम सेइंग आर डूइंग एनीथिंग, अगर वो लोगों से कुछ भी करने से रुकने को कहता है तो उसका क्या मतलब है, इस चीज़ को यहाँ पे पोएट क्लियरिफाई करना चाहता है, स्पष्ट करना चाहता है। ही डजंट वांट एनीवन टू बिकम अ नॉन एक्टिव पर्सन, वो ये नहीं चाहता कि आप निष्क्रिय व्यक्ति बन जाएं। उसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप, अगर आपको कह रहा है कि आप शांत रहो, आप मौन रहो, तो आप इनएक्टिव हो जाओ, आप कुछ करो ही ना, उसका ये मतलब नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। नॉट एक्टिव इज अ पर्सन हु रिमेन्स आइडल एंड डजंट डू एनीथिंग। नॉट एक्टिव एक इस प्रकार का आदमी होता है जो कुछ नहीं करता, जो आइडल रहता है, जो अडिग रहता है, जो आलस की तरह रहता है और वो कुछ करता नहीं। हियर ही सिंप्लीफाई मीन्स दैट वी शुड स्टॉप एंड सी द कंसिक्वेंस ऑफ आवर डीड्स। यहाँ पे अगर वो कह रहा है कि आप रुकिए और ठहरिए, मौन और शांत रहिए, तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप रुक करके अपने कार्यों के परिणामों को देखिए। द पोएट डजंट वांट टू सी पीपल बीइंग किल्ड ड्यू टू देयर ग्रीड फॉर मनी एंड एक्सपेंशन ऑफ टेररिस्ट। यहाँ पे जो कवि है वो आपसे ये कहना चाहता है कि अगर वो आपसे ये कह रहा है, जो पोएट है डजंट वांट टू सी पीपल, वो लोगों को नहीं देखना चाहता कि वो मारे जाएं, लालच के कारण, पैसे की वजह से मारे जाएं और साम्राज्य विस्तार करने के लिए मारे जाएं। फर्दर ही सेज दैट पीपल आर कंटिन्यूसली वर्किंग टू अचीव देयर टास्क विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट देयर रिजल्ट्स। आगे वो ये भी कहने का प्रयास करता है कि लोग लगातार काम करते हैं अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, और यहाँ तक कि वो सोचते भी नहीं उसके परिणामों के बारे में। दे आर इन फियर ऑफ डेथ, वो मृत्यु के भय से भी भयभीत हैं, जैसा कि आपको लाइन में दिख भी रहा है, वो लोग मृत्यु के भय से भी भयभीत हैं, ये पोएट आपसे कहने का प्रयास करता है। एंड देयरफॉर वांट टू अचीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर देयर डेथ, और वो मृत्यु से पहले बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है, और शायद यही कारण है कि मानव जो है वो हमेशा जल्दबाजी में होता है, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी होती है। हियर ही अर्जेस देम टू स्टॉप फॉर अ लाइफ इन विच ही वांट्स टू अचीव वेरियस थिंग्स वन आफ्टर एनदर। इसीलिए वह प्रत्येक लोग से कहता है कि अगर आप एक के बाद एक दूसरी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जीवन में थोड़ी देर के लिए ठहराव भी लाना होगा। बट नाउ द पोएट सेज इट इज़ द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड एंड शुड बी एंजॉयड। और कभी ये कहता है कि अब ऐसा समय आ गया है कि हमें रुक करके ये देखना होगा कि हमने क्या प्राप्त किया और हमें उसका एंजॉयड करना होगा, हमें उस चीज़ का आनंद मनाना होगा। दिस विल हेल्प अस स्कीप द सैडनेस, और इससे हमें सैडनेस से बचने की भी आज़ादी मिलेगी, बचने का भी एक उपाय मिलेगा, जो कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा सैडनेस, हमेशा दुख है, विच हैज़ बिकम सो प्रोमिनेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत ही प्रोमिनेंट हो चुका है, महत्वपूर्ण हो चुका है। द सैडनेस ऑफ नॉट एंजॉइंग व्हाट वी हैव अचीव्ड, और दुख इस बात का केवल होता है कि जो हमारे पास प्राप्त हुआ है हम उसका एंजॉय नहीं कर पाते। एंड द ग्रीड टू अचीव व्हाट नेक्स्ट इज इन लिस्ट टू बी अचीव्ड, हम सिर्फ और सिर्फ एक सूची बना लेते हैं कि हमें ये नेक्स्ट टाइम अचीव करना है, और सिर्फ हम उसके पीछे भागते रहते हैं, और जीवन में जो हम प्राप्त कर लेते हैं उन चीज़ों का हम आनंद नहीं ले पाते, और शायद यही कारण है कि हम हमेशा सैडनेस की ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए इस पर्टिकुलर स्टेंजा में वी वर, ये जो वर्ड है इसमें एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। सो सिंगल, जो सो सिंगल वर्ड है
इसमें भी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ एस वर्ड की रिपीटेशन हुई है। तो नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 5, दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का आखिरी स्टेंजा है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आप सब बड़े धैर्य के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की। इस लाइन में ये जो कवि है वो ये कह रहा है, Perhaps शायद, द अर्थ जो पृथ्वी है, कैन टीच अस, वो भी हमें शिक्षा देती है, वो भी हमें सिखाती है। एज वेन क्योंकि जब एवरीथिंग हर चीज़, सिम्स डेड जब हर चीज़ मृत दिखाई देती है, एंड लेटर और बाद में, प्रूव्स टू बी अलाइव और बाद में वो जीवित साबित होती है, सिद्ध होती है। ओके, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। ये रिपीट हुई है लाइन। कभी कहता है कि अब मैं फिर 12 तक काउंट करूँगा, एंड यू कीप क्वाइट और आप मौन साइलेंस रहेंगे, एंड आई विल गो और मैं चला जाऊँगा। सो ये लास्ट स्टेंजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस लास्ट स्टेंजा में जो पोएट हैं, जो कवि महोदय हैं, वो हमें बताने का प्रयास करते हैं और टीचिंग फ्रॉम नेचर, जो नेचर है उससे भी हमें शिक्षा मिलती है। एज द अर्थ अंडरगो चेंजेस इन विंटर, एवरीथिंग फ्रीजेस बिकम्स लाइफलेस, बट आफ्टर सम टाइम द सीजन चेंजेस अगेन एंड एवरीथिंग कम्स बैक टू लाइफ। आप ध्यान दें, यहाँ पे कवि ये बताने का प्रयास करता है कि जब विंटर सीजन आता है, जब शरद ऋतु आती है, तब हर चीज़ फ्रीज हो जाती है, हर चीज़ जम जाती है और ऐसा लगता है जैसे ये सभी चीज़ें लाइफलेस हैं, निर्जीव हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद सीजन चेंज होते हैं, जब ऋतु बदलता है, तो दोबारा से वो सारी चीज़ें जीवित सी आभास होने लगती हैं। Similarly, taking a pause and introspecting into our life, we will give it a new meaning. ठीक इसी तरह से अगर हम थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, थोड़े देर के लिए रुक जाएं और मेडिटेशंस करें, अब स्वनिरीक्षण करें, तो हम अपने जीवन को एक नया अर्थ दे सकते हैं। We will be able to understand the purpose of our life. हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में शायद योग्य हो जाएं, समर्थ हो जाएं। इट विल बी लाइक रीबर्थ ऑफ सोल, ये सोल के रीबर्थ के जैसा होगा, आत्मा के पुनर्जन्म की तरह होगा। द पोएट हैज़ कन्वेड टू ऑल द पीपल द पर्पज ऑफ हिज मैसेज एंड सो। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में, जो कि इस पोएम की लास्ट स्टेंजा है, जो कवि है वो सभी लोगों को अपने मैसेज का उद्देश्य बताता है। ही आस्क देम वंस अगेन टू टेक अ पॉज, और वो फिर से कहता है कि आप सब फिर से शांत हो जाइए, एंड काउंट टिल 12 एंड वॉक्स आउट ऑफ द सीन, और वो कहता है कि आप 12 तक काउंट करिए और वॉक आउट ऑफ द सीन, और फिर वो इस दृश्य से बाहर चला जाता है। कीपिंग द सीन ओपन फॉर ऑल द पीपल ऑन द अर्थ टू एक्सपीरियंस दिस फॉर टाइम्स टू कम, और वो कहता है कि ये जो सीन है, ये सीन सभी लोगों के लिए खुल चुकी है, जिस पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर स्टेंजा की समराइज करने का प्रयास करते हैं। सो नाउ द पोएट सजेस्ट टू द ह्यूमन बींग्स दैट वी शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ। इस पर्टिकुलर स्टेंजा में कवि ये हमसे कहना चाहता है कि हमें प्रकृति से भी सीख लेनी चाहिए। ड्यूरिंग द विंटर्स एवरीथिंग फ्रीजेज एंड बिकम्स लाइफलेस। वो कहता है कि विंटर सीजन में हर कुछ मरा सा, मृत सा आभास होता है, चूँकि हर कुछ जम जाती है। बट व्हेन सीजन चेंजेज, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही ऋतु बदलती है, तो ये सारी, जैसा आप देख सकते हैं, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तो ये सारी चीज़ें फिर से जीवित सी आभास होती हैं, फिर से इनमें जीवन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट कवि ये कहता है, अगली लाइन में ये कहता है कवि,
जो द पोएट बाई गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ नेचर, जो कवि है जो कि एक नेचर, एक प्रकृति का एग्जाम्पल आपको देता है, वांट्स टू से दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स शुड स्टॉप एंड ट्राई टू जज दियर डीड्स। वो कहता है कि सभी लोगों को प्रकृति की तरह कुछ समय के लिए रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए और अपने कार्यों का जज करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। दे कैन ट्राई एंड मेक दियर लाइफ बेटर विद कामनेस पीस। वो कहता है कि अपने जीवन को व्यक्ति शांति से बेटर बना सकता है। फाइनली, और अंत में, लास्ट में, ही एंड्स अप बाय सेइंग दैट नाउ ही विल काउंट अप टू 12 सो दैट वी ऑल मे बिकम क्वाइट। और अंत में फिर से वो एक बार कहता है कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और आप सब फिर से शांत होंगे। हियर क्वाइट मीन्स टू काम डाउन आवर सेल्वेज एंड मूव टूवर्ड द पथ ऑफ पीस एंड हार्मनी। यहाँ जो क्वाइट का तात्पर्य है, यहाँ जो क्वाइट का रियल मीनिंग है, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम स्वयं को शांत करेंगे और हम शांति और सामंजस्य के मार्ग पर अपने आप को बढ़ाएंगे। आफ्टर सेइंग दिस ही सेज आई विल गो। इतना कह के वो कहता है आई विल गो, मैं जाऊँगा। यहाँ आई विल गो का तात्पर्य है ही सेज सो एज ही हैज़ कन्वेड दिस मैसेज टू द पीपल एंड वांट्स देम टू बी लेफ्ट अलोन टू थिंक अबाउट इट एंड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीस। यहाँ पे कभी आई विल गो जो कहता है वो सिर्फ इसलिए कहता है क्योंकि उसे ये मालूम पड़ता है कि हमें जो मैसेज देनी थी मैंने लोगों को दे दिया। अब ये हम लोगों का काम है कि हम इसके बारे में अकेले ही सोचें और हम शांति की दिशा में काम करें और उसकी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और तहे दिल से धन्यवाद है कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।